सभी शिक्षा मित्र साथियों को जो 1,72,000 भाई बहन हैं उनको मेरी प्रणाम स्वीकार हो। मेरे चैनल को आप लाइक करें, कोई सुझाव हो तो सुझाव भेजें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आज शिक्षा मित्र जो भटक रहा है उसका जो शोषण हुआ है, शिक्षा मित्र तो पोषण करता था लेकिन उसके साथ महा अन्याय हुआ है और शोषण हुआ है। इसीलिए मेरे 1,000 से ज़्यादा भाई और बहन काल के गाल में समा गए। मैं श्रीमान मोदी जी और योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका शिक्षा मित्र, आपका शिक्षा विभाग का एक सैनिक 20 साल से आपकी सेवा दे रहा था। उसने 20 साल में कोई मन मैला नहीं किया। उसे मात्र 2250 रुपये मिलते थे। कुछ दिन बाद उसे 2400 मिलने लगे। लाठी खाई 2400 हो गया। फिर आगे फिर लाठियाँ खाई, गालियाँ खाई तो उसके 3000 हो गए। फिर उसने विधिवत स्कूल गया। स्कूल के बाद में फिर उसने लाठियाँ खाई, आंदोलन किया, उसके बाद उसके 3500 हो गए। तो ये शिक्षा मित्र जो परिवार था, आपके शिक्षा जगत का जो सैनिक था, वो आंदोलन करता या स्कूल में पढ़ाता, लेकिन शिक्षा मित्र मायूस बिल्कुल नहीं था। वो क्रांतिकारी स्वभाव का था। जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर 7,40,000 लोगों को जो फांसी या काला पानी की सज़ा हुई, वही सज़ा अंग्रेज़ों जैसी झूठ बोलकर इस सरकार ने कर दी। भाई, ये समझ लीजिए कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जो संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उसी संविधान पर आप किसी निश्चित समय के लिए बैठे हैं। तो उसमें आपके हम सब प्रजा हैं और संवैधानिक तरीके से ही आप उनका भला करते। लेकिन आपने जो शोषण किया है, जो अन्याय शिक्षा मित्र के साथ किया है, वो ऐसा बर्ताव भगवान न करे किसी के साथ करे। क्योंकि आपकी सरकार के माननीय कल्याण सिंह जी ने 1999 में, जिस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही प्रदेश थे, उस समय इस शिक्षा मित्र रूपी वृक्ष को लगाया था। उसके बाद में जाने कितने आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, बेइज्जतियाँ हुई। उसके बाद में शिक्षा मित्र को एक छोटा सा किनारा मिला। किनारा किसी ने भी नहीं दिया, मैं ये नहीं मानता हूँ जिसने भी दिया, लेकिन सरकारों ने ही किनारा दिया। एक संवैधानिक तरीके से शिक्षा मित्र को किनारा मिल गया। और आपने अपने घोषणा पत्र में ये बात साफ लिखी थी कि शिक्षा मित्रों को हम न्याय 3 महीने में देंगे। लेकिन न्याय की अपेक्षा उसको अन्याय के रूप में बदल दिया और झूठ की फहरिस्त जो थी, आपकी सरकार के सैकड़ों विधायक और MLA मंत्री करते रहे और शिक्षा मित्रों को गुमराह करते रहे। आज मैं पीपल के पेड़ के नीचे आपसे न्याय की गुहार मांग रहा हूँ कि मोदी जी और श्रीमान योगी जी, आपने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था, ये जो वायदा था आपका घोषणा पत्र में, ये भी संवैधानिक था। एक भाजपा सरकार के तहत लिया गया एक न्याय उचित ढंग से एक प्रक्रिया थी। लेकिन ऐसा छलावा क्यों किया? आज बहन उमा देवी जी और अन्य संगठन के कई लोग जो हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। 1100 हमारे भाई और बहन काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन योगी जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं होगा। आप शिक्षा मित्रों के प्रति और किसानों के प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं,
ये ठीक नहीं है। रही बची जो किसान की जो खेती है उसे सांड चर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि आप कटघर में उसे कटवाइए, लेकिन आप ऐसी कोई योजना लाइए जिसके द्वारा किसान का गाय बछड़ा भी सुरक्षित रहे, किसान का बेटा भी सुरक्षित रहे। मैं आपसे यही अभी विनती कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गेंद आपके पाले में है कि चुनाव से पहले आप कोई न कोई शिक्षा मित्रों को उनका जो सम्मान था उसे वापस करें, नहीं तो ये शिक्षा मित्र परिवार जो 1,72,000 है, सच बताता हूँ कि 1 करोड़ का वोटर है ये शिक्षा मित्र परिवार, और यही वोटर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं ये नहीं मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। आप ज़रूर शिक्षा मित्रों का सम्मान लौटाएं, और मैं उमा देवी जी और अन्य संगठन के जितने भी संगठन बने हों उनसे कह रहा हूँ कि आप एक मंच पर आकर लड़ें। शिक्षा मित्र पागल नहीं है। अन्य संगठनों के फेर में शिक्षा मित्र जो है वो उत्पीड़न सह रहा है। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से ये कहूँगा कि आप बहन उमा देवी जी को, या संगठन आपके कोई नज़दीक पड़ रहा है तो जो कोई आवाज़ उठा रहा है, आप शिक्षा मित्र की ज़रूर सहायता करें, क्योंकि अब समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अब 15 दिन का रहा है। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से एवं संगठन के पदाधिकारियों से, उच्च पदाधिकारियों से ये विनती कर रहा हूँ कि आप समय नहीं है, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ऐसा समर्थन दें, हमारे भाइयों को ऐसा समर्थन दें जो कि शिक्षा मित्र जो है परिवार अब भय से आक्रांत है, और उसे भयमुक्त दशा दें। भाजपा सरकार से मेरी विनती है, और आप जो हैं ऐसा कोई नियम बनाएं जिससे शिक्षा मित्र का परिवार बच सके, क्योंकि ये शिक्षा मित्र परिवार 20 साल से आपकी सरकार की सेवा कर रहा था। जनगणना हो, चाहे पोलियो हो, चाहे बाल गणना हो, चाहे पढ़ाने का वक्त हो, उसने पूरा समय दिया है। आप ये मान